वहीं बद्रीनाथ धाम के सुबह कपाट खुल चुके हैं और आपको बताएं कि इसके बाद से ही लगातार तमाम श्रद्धालुओं के अंदर भी खुशी की लहर देखने को मिली है। जय बद्री विशाल के जयकारे के साथ बद्रीनाथ के कपाट खोले गए हैं और सुबह 7 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता वहां पर लगा रहा। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है और श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। मसूरी के माल रोड पर गांधी चौक के पास माल रोड का एक भाग धंसने से एक डंपर उसकी चपेट में आ गया। डंपर माल रोड से दूसरी सड़क पर जा गिरा है। इसमें डंपर चालक की मौत हो गई और वहीं हेल्पर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। माल रोड के धंसने के बाद डंपर गिरने से माल रोड में हड़कंप की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि माल रोड पर सुंदरीकरण और पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जिसके तहत माल रोड पर जेसीबी और डंपर के माध्यम से काम किया जा रहा था। उसी समय माल रोड पर गांधी चौक के पास सड़क धंस गई और डंपर उसकी चपेट में आ गया। वहीं डंपर के बीच सड़क पर गिरने के सड़क के दोनों ओर के वाहनों में लंबा जाम देखने को मिला। इसमें लोगों को भारी परेशानी का सामना भी हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही एडीएम प्रशासन रामशरण शर्मा, एसएसपी देहरादून दिलीप कुंवर सिंह और एसडीएम मसूरी नंदन कुमार मौके पर पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली अभी मॉल रोड के ऊपर से एक छोटी गाड़ी डंपर का ऊपर से नीचे गिर गया है। तो अभी रोड जो ब्लॉकेज था उसको हमने क्लियर करा दिया है, ट्रैफिक का मूवमेंट हो गया है। इसमें जांच आगे की जाएगी किस तरह से एक दुर्घटना हुआ होगा। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो ड्राइवर था उनका डेथ हो गया है, तो उसकी भी आगे कार्रवाई की जा रही है। सर ये जांच भी की जाएगी क्योंकि कैंटिलीवर काफ़ी कच्चा था। हाँ नहीं, अभी वो कैंटिलीवर कच्चा था और जो अभी ओवर हैंग भी है वो भी बहुत डेंजरस है। तो उसको भी आज रात तक वो जो डेंजरस ओवर हैंग जो अभी लटका हुआ है उसको भी आज रात तक हम क्लियर करा देंगे, ताकि ये जो एक थोड़ी खतरे की स्थिति जो दिख रही है वो भी उसका भी समाधान हो जाए। इसमें तो मेरे ख्याल से एक ड्राइवर की डेथ हुई है और इसकी जांच की जा रही है। इसको डीएम साहब ने जांच कर रहे हैं, इसमें वो करवा रही हैं। और अभी ट्रैफिक रुकी थी तो उसको खिलाफ हमने क्लियर कर दिया है। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको हाइड्रा के माध्यम से अभी ज़रा जैसे ट्रैफिक कम हो जाएगा तो उसको हटा करके और उसको फिर फर्दर इसमें जो भी कार्रवाई की जा सकते है वो हम करेंगे, तो करेंगे। और जस्ट मैं यहाँ से 100 मीटर दूरी पे था और मैंने एकदम ये इसको गिरते हुए देखा, कुछ तार टूटते हुए देखे और गिरते हुए देखा इसको। सर मेरा यहाँ पे आने का अनुभव बहुत खराब रहा है कि सर आप पर्यटन में यहाँ पे टॉयलेट तक के पैसे ले रहे हैं, पार्किंग 300 रुपये ले रहे हैं और सेवा के नाम पे ऐसी सड़कें खुली हुई और ये कुछ भी नहीं है। तो सर अगर यहाँ पे अगर किसी की जनहानि हो जाती कुछ ज़्यादा, क्योंकि चलता ट्रैफिक है, आज भगवान की दया से कुछ ट्रैफिक नहीं था, अगर मान लो ये ज़्यादा ट्रैफिक होता तो सर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जनहानि हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पे कुछ सेवा तो दे। और इतनी बड़ी गाड़ी को पहली बात, आप जहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं है वहाँ पे जाने की अनुमति कैसे है? यहाँ पे आप 2 व्हीलर वालों को तो परेशान कर रहे हैं, तो कम से कम इन बड़ी गाड़ियों को तो रोकना चाहिए। मेरा अनुभव है सर आपसे कि आप थोड़ा सा इसको अच्छे तरह से फॉलो। खबर गदरपुर से। गदरपुर में मासूम को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी और घायल मासूम को अस्पताल में जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना ग्राम पिपलिया की है। बताया जा रहा है कि मासूम अपनी दादी के साथ घर की तरफ आ रहा था। इसी दौरान एक बाइक ने मासूम को टक्कर मारी। मौके पर मौजूद भीड़ ने बाइक सवार युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। हम लोग मैथुस मोड़ से आ रहे थे
और बाइक इधर से जा रहा था पिपला नंबर 2 से। तो हम लोग अपने साइड से आ रहे थे और एक गाड़ी वाला बहुत तेज़ था, उसका बच्चा चला रहा था, लड़का बड़ा है लड़का, उसका पापा पीछे बैठा था। तो इतना स्पीड पे था कि वो ब्रेक रोक नहीं पाया और एकदम बच्चों को जाके मतलब पेट में जाके ठोक दिया और वो 10 फुट मतलब अंदर जाके गिरा, मतलब झूमते झूमते ऐसे करके। तो फिर उसने उठाया भी नहीं, उस बगल में जो लोग थे, हम लोग थे, उसको जाके उठाया। ये उसका माँ ने उठाया और उसके बाद वो भाग रहा था। फिर सब लोगों ने मिलके बोला कि मैथुस तक तो ले चलो, फिर वो नहीं जाएगा। फिर भी हम लोग उसको मैथुस तक तो ले गए। फिर उधर से डॉक्टर ने बोला कि हमारे पास नहीं होगा, इसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो हम लोग उधर से बड़े हॉस्पिटल में जब जाने वाले थे तो उसको फोर्स किया कि भैया हमारे साथ चलो, आपने एक्सीडेंट करवाया। तो वो मना कर दिया डायरेक्ट, कह रहे हम लोग नहीं जाएंगे, मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो मैंने बोला भैया पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप खाली हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारे साथ तो कोई आदमी लोग है नहीं, हम 2 औरत क्या करें। फिर भी वो गया नहीं। तो पास में एक आदमी था, हम उनको लेके गए, वो हमें अपने तरफ से 1000 रुपये दिया वो आदमी ने, और वही हम लोगों को लेके गया। लेकिन जिसने एक्सीडेंट करवाया वो लेके नहीं गया, और वो खास हमारे गाँव के ही है, पिपलिया नंबर 2 के, उनका नाम मृत्युंजय है। और हमारा रिश्तेदार में मामा भी लगता है पड़ोस में। तो बताओ कैसा इंसान है कि हमें देखने भी नहीं आया, ना पूछने आया अभी तक। और बच्चा हमारा 5 साल का है, ख़त्म हो गया, ना पूछा ना कुछ। उसके घर से एक बंदा नहीं आया। ऊपर से मेरा मम्मी सुबह सुबह गया उसके पास बच्चों को लेके, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मम्मी को धमकी दे के घर से निकाल दिया कि हम लोग 1 रुपये भी नहीं देंगे, ना देखने जाएंगे। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। हम लोग सोचे कि चलो हमारा बेटा का तबीयत खराब है, हम ही ले जाते। तो हमने जब शाही के पास फिर दोबारा से लेके गया तो वो CT एक्शन के लिए और अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। तो हम लोगों ने जब करवाया तो CT एक्शन में तो कुछ निकला नहीं। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो पेट का अल्ट्रासाउंड में आंत फट गया था उसका। तो फिर हम लोगों ने बहुत से यहाँ पे शाही के पास आए दोबारा, यहाँ से बोला कि हल्द्वानी लेके जाओ। और जब हल्द्वानी लेके जा रहे थे तो रास्ते में उसका मौत हो गया। उत्तरकाशी में बेमौसम हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। तहसील बड़कोट के चपताड़ी और बंचान गांव में ओलावृष्टि से किसानों की नकदी फसलों को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से आलू, उर्लम, खुमानी, टमाटर और गेहूं की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 2 दिनों से हो रही ओलावृष्टि के चलते फसलें प्रभावित हैं। आपको बता दें कि किसानों को रोजी रोटी की चिंता भी अब सताने लगी है और वो सरकार से मुआवजे की मांग भी करने लगे हैं। उत्तराखंड में अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी को लेकर आसपास के जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। DGRE चंडीगढ़ ने तो प्रदेश के 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की है। DGRE चंडीगढ़ की ओर से मिले इनपुट के आधार पर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जिलों में बर्फबारी के चलते एवलांच की स्थिति बन सकती है और ऐसे में यात्रियों और ट्रैक माउंटेनियर्स को खास हिदायत बरतने की जरूरत है। मसूरी माल रोड पर हुए हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई है और घटना के बाद से लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस के पास सरकार और लोक निर्माण विभाग के साथ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और मसूरी नगर पालिका परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस पुलवामा की घटना को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठा रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शहीदों की शहादत पर राजनीति करती है। जब जब सैनिक देश के लिए शहीद होते हैं तो कांग्रेस जांच की बात कहने लगती है। कांग्रेस के लिए राजनीति ही सर्वोपरि है। देखिए, कांग्रेस पार्टी शहीदों की शहादत पर राजनीति करती है और जब जब देश के लिए शहीद होते हैं सैनिक, तब तक वो किसी जांच की बात करते हैं और हमेशा वो राजनीति उनके लिए सर्वोपरि है। इस संवेदनवाद के विषय को लेकर वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, इसलिए देश की जनता उनको नकार देती है और ऐसे अनर्गल बयान करके उन्हीं की फजीयत होती है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।